गाइस सच बता रहा हूँ, डे टाइम में भी ना ये जगह हॉन्टेड प्लेस से कम नहीं लग रही सीरियसली। गाइस इनकी हाइट देखो यार, बहुत ही मैसिव है। जो सबसे बड़ा पॉइंट है उनका वाटर रिजर्वायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ 4 साल लगे इस पूरे फोर्ट को बनाने में। तो गाइस देख रहे हो कि पूरी प्लान्ड एक मार्केट बना दी थी उस समय में। ऊपर से ऐसे फांसी लेकर बंदा सीधा नीचे। ग्रैंड एंट्री के पीछे एक प्री प्लान्ड मर्डर था जो उन्होंने कर रखा था अपने दिमाग में। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है वैसे तो बाहर से देखने में। उसके बाद से ये जगह मनहूस कहलाने लगी। 52 एंट्रेंसेस थी और आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 13 रह गई है। डेस्परेटनेस में एक गलत डिसीजन लिया उन्होंने, एक इतनी बड़ी गलती कर दी एंड में आके, यही गलती उनकी मौत का कारण भी बनी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। गाइस आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। आज मैं आया कैसी अबैंडन्ड सिटी में जो अपने टाइमलाइन में 4 साल में बनके तैयार हुई थी सिर्फ, और 4 साल बाद ही बर्बाद हो गई पूरी। सो गाइस आज मैं हूँ तुगलकाबाद फोर्ट। सो गाइस यू कैन सी ये इनकी नॉन ऑपरेशनल बाउली है और गेट्स बंद है। ठीक है, बाउली क्या होती है? बेसिकली वाटर रिजर्वायर है, वाटर स्टोर करने के लिए, इसलिए बाउली पहले बनाई जाती थी। और गाइस बाउली के पास ना बहुत ही रिस्की एरिया है। गार्ड ने मुझे बताया ये सारा रिस्की एरिया है क्योंकि यहाँ कोई फेंस नहीं है, पूरा ये जंगल का एरिया है। गार्ड ने बोला है कि यहाँ फोन वगैरह मत निकालना, बहुत रिस्की स्नैचिंग होती है। तो अगर आप लोग भी आओ तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे रिस्क ना लो। मैं तो व्लॉग के लिए रिस्क ले रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। गाइस यहाँ से आप बाउली की डेप्थ देख सकते हो, मैं तो नहीं देख पा रहा, आप अगर मेरा कैमरा तो देख ही रहा है। गाइस आप यहाँ से फोर्ट की मेन वॉल्स देख सकते हो, ये 15 से 19 फीट्स की वॉल साइज है। गाइस इनकी हाइट देखो यार, बहुत ही मैसिव है। आर्किटेक्चर का एक भरपूर एग्जाम्पल है। सो गाइस अब बात करते हैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। इट वॉज बिल्ड बाय गियासुद्दीन तुगलक इन 1321 AD और 1325 तक ये कंप्लीट भी हो गया था। सिर्फ और सिर्फ 4 साल लगे इस पूरे फोर्ट को बनाने में। तो गाइस जब ये फोर्ट बन रहा था, इसको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखते हुए बनाया गया था, सेफ्टी मेजर्स को लेके। क्योंकि जो गियासुद्दीन तुगलक थे भाई, पहली बात मैं अब गियासुद्दीन तुगलक के बारे में बात कर लेता हूँ। ही वॉज दी जर्नल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के जर्नल थे, ये उन्होंने बनवाया था, समझ रहे हो? तो उन देखो वो पहले से आर्मी को भाई गाइड कर रहे थे, तो उनके दिमाग में हमेशा से पैटर्न रहता था कि किला इस तरीके से बने कि कभी भी हमला हो तो हम टॉप पे हों। तो ये दिल्ली का ऐसा हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल एरिया है, उस समय पे हाइट पे था। 8 किलोमीटर कुतुब मीनार से ये एरिया पड़ता है आपका, तो वो पूरी दिल्ली पे यहाँ से नज़र रख पाते थे क्योंकि उनका दिमाग वही वॉरियर वाला था। तो उन्होंने ये सोच के इस किले को डिज़ाइन किया था। इतनी मैसिव हाइट्स, और आप देख सकते हो मेरे पास कि इनकी हाइट्स देखो। तो ये सिर्फ जो आप चीज़ें देख रहे हो ना, सब निगरानी रखने के लिए थे। यहाँ से इनके सोल्जर्स हर किसी पे निगरानी रख पाते थे चारों तरफ से। जितने भी आप होल देख रहे हो ना, ये सब यहाँ से नज़र रखते थे। तो उनका दिमाग सारा सिर्फ सेफ्टी को लेकर था कि मेरी जान सलामत रहे हर तरीके से। गाइस ये आसपास आप देख सकते हो, जो मैं आपको बाउली के पास से दिखा रहा था, ये सारा जंगल एरिया है। उतरने चढ़ने में तो गाइस यहाँ पे दिक्कत है काफ़ी। बियर गिल्स वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्या एडवेंचर करने आ गया मैं। सो गाइस गियासुद्दीन तुगलक जो थे ना, बहुत ही डेस्परेट आदमी थे। उनको डेस्परेटनेस आई मीन कि उनको इस किले को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना था। उन्होंने पूरी दिल्ली की लेबर लाके यहाँ लगा दी थी, समझ रहे हो? दिल्ली में अगर कोई काम हो रहा था ना उस समय 1321 में, तो सबसे ज़्यादा काम यहाँ हो रहा था। डेस्परेटनेस में एक गलत डिसीजन लिया उन्होंने। अक्सर आदमी डेस्परेटनेस में ही गलत डिसीजन लेता है। उन्होंने एक इतनी बड़ी गलती कर दी एंड में आके, यही गलती उनकी मौत का कारण भी बनी। उन्होंने क्या किया, उस समय में एक सेंट आदमी थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उनको लोग बहुत मानते थे। वो काम करते थे लोगों के फेवर में। तो वो क्या कर रहे थे उस समय पे, वो बाउली बनवा रहे थे दिल्ली की जनता के लिए, जो उनको बेसिकली वाटर रिजर्वायर बनवा रहे थे। क्योंकि दिल्ली में भाई गर्मी पड़ती थी उस समय पे, तो लोगों की ज़रूरत के लिए वो एक वाटर रिजर्वायर बनवा रहे थे। तो लेबर वहाँ पे भी काम कर रही थी उस समय में। तो जो तुगलक साहब से जो सबसे बड़ी गलती हुई, उनको पता लगा कि ऐसी बाउली बन रही है और औलिया साहब उसको बनवा रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ से लेबर उठवाई और उन्होंने अपने काम के लिए यहाँ पे लगा ली ताकि उनका काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। हालांकि मुझे नहीं लगता है उस चीज़ की ज़रूरत थी उनको वहाँ से लेबर मंगवाने की, बट स्टिल औलिया साहब बड़े हम्बल इंसान थे। उन्होंने लेबर से बोला चलो कोई बात नहीं, डे टाइम में अगर आप वहाँ काम कर रहे हो तो नाइट में आप हमारे यहाँ कर लो। तो लेबर ने कोऑपरेट करके नाइट में भी काम करना शुरू किया। बट उसके बाद जो तुगलक साहब की मेरे को जो सबसे ख़राब बात लगी, उन्होंने लेबर का रात में भी काम रुकवाना चाहा, पूरी कोशिश करी रुकवाने की, और रुकवाने का
तरीका देखो, क्योंकि उस समय लाइट वाइट तो थी नहीं कुछ, तो बेसिकली उन्होंने, लाइट नहीं थी तो लाइट के बाद क्या काम होता था, दिए जलते थे। तो दिए जलते थे तेल से, जब तेल से दिए जलते थे तो उसमें उनकी छाँव में लेबर काम करा करती थी। तो जब लेबर काम करती थी उन्होंने तेल की सप्लाई करा दी बंद, तो जिसकी वजह से उनका काम हैम्पर होना स्टार्ट हो गया था। तो ये बात औलिया साहब को बहुत बेकार लगी, और उसके बाद जो औलिया साहब ने किया उसके लिए आज भी इतिहास में उनको याद किया जाता है। वो स्लोगन है ना, दिल्ली बहुत दूर है। तो उस समय पे उन्होंने तो भाई अपनी ताकतें दिखा के दिए पानी से जलवाए उस समय पे। आई डोंट नो ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, बट ये हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री ही बता रहा हूँ आप लोगों को। उन्होंने पानी से दिए जलवाए और वाटर रिजर्वायर तैयार किया दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के फेवर के लिए। और उसके बाद उन्होंने तुगलक साहब को श्राप दिया कि इस जगह के लिए या तो ये जगह बंजर रहेगी या तो यहाँ पे गुजर रहेंगे आसपास, ऐसा कोई श्राप दे दिया उनको। तो कहा जाता है कि ये श्राप के कारण ये आज भी जगह बंजर ही है और गुजर आसपास रहते हैं महरौली के एरिया में। तो भाई औलिया साहब को मैं नहीं जानता, बट देखो पावर्स होती हैं, इंसान में पावर्स होती हैं। वो काम कर रहे थे लोगों के फेवर में और तुगलक साहब काम कर रहे थे अपने फेवर में। तो यही होता है एक राजा का माइंडसेट और एक जर्नल का माइंडसेट। एक्चुअली देखा जाए तुगलक साहब कोई ख़ानदानी रसूखदार नहीं थे, उनको पता नहीं था कि चीज़ें कैसे करी जाती हैं। तो उन्होंने सिर्फ अपने लेविश लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए दिल्ली की सारी लेबर यहाँ लगा दी। हालांकि अगर वो वहाँ से नहीं भी लाते, थोड़े बहुत दिन का डिफरेंस आता, उनका काम चल जाता, बट ये चीज़ उनकी मौत का कारण बनी। सो गाइस, जब तुगलक साहब को श्राप मिला जो औलिया साहब ने उनको दिया था, उसके बाद से ये जगह मनहूस कहलाने लगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी हिस्ट्री कहती है कि ये जगह मनहूस रही उसके बाद, क्योंकि उस समय लोग इन बातों पे बहुत विश्वास करते थे कि यहाँ पे उस श्राप के बाद एनर्जीज का बहुत ज़्यादा हेर फेर हो गया था। कुछ कहावतें हैं मैंने इंटरनेट पे पढ़ी है, यहाँ के लोग कहते हैं कि रात को यहाँ का माहौल बदल जाता है और रात को यहाँ से अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, बट मैं आपको कहावतें बता रहा हूँ और ये सच है झूठ है, आप कमेंट करके बताओ कि आप इस बात में कितना बिलीव करते हो। अगर कोई यहाँ पे आया है, किसी ने कुछ फील किया है, तो कुछ भी है वो मुझे बताओ कमेंट करके। सो गाइज, सारी चीज़ें चलती रही, श्राप के बाद जंग होती रही, बट कुछ टाइम के बाद सडन ही, जैसे तुगलक साहब का जब ये पूरा महल फोर्ट बन के तैयार हो गया 4 साल में, तो उनके वेलकम के लिए उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करी उस समय के हिसाब से, और उनकी ग्रैंड एंट्री रखी। ग्रैंड एंट्री के पीछे एक प्री प्लान्ड मर्डर था जो उन्होंने कर रखा था अपने दिमाग में। दिमाग के बाद उन्होंने फिर उसको रियलिटी बना दिया। उन्होंने एक लकड़ी का टेम्पररी पुल बनाया जो इतना वीक था, और उनकी एंट्री होनी थी हाथियों और घोड़ों के साथ। उनको पता था ये वेट वो पुल नहीं झेल पाएगा, तो इधर ही पास में उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया लकड़ी का, और वो प्लेटफॉर्म पे जब वो वॉक करके आए तुगलक साहब अपनी आर्मी के साथ, अपनी हाथी घोड़ों के साथ, तो कुछ ही देर में वो पुल ढह गया और सब कुछ उनके ऊपर आके गिर गया, एंड उस समय ही उनकी मृत्यु हो गई। भाई मुझे नहीं समझ आया कि उनके बेटे ने ऐसा क्यों किया, बट हिस्ट्री में देखा जाए जो वो सियासत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। ये मैं नहीं कह रहा, आप हिस्ट्री उठा के देख लेना। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने फादर का मर्डर केस लिख दिया भाई, जस्ट बिकॉज ऑफ एसेट्स, जमीन के लिए, कि वो इतना सुंदर किला उनके फेवर में चला जाए। भाई क्या यार, हद हो गई, मतलब क्या ही माइंडसेट था उस समय लोगों का। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं मीना बाजार। ये उस समय की मीना बाजार है। ऐसे बाजार आपने पुरानी दिल्ली में जरूर देखे होंगे, और नहीं देखे तो रेड फोर्ट जा सकते हो। सेम एग्जांपल आपको रेड फोर्ट देखने में मिलेगा। देख रहे हो, ये सब छोटी छोटी शॉप्स हुआ करती थी उस समय में। ये सब दोनों साइड, 2 साइड शॉप्स हर जगह आपको देखने को मिलेंगी। ये बाहर से भी लोग यहाँ से थोड़ा वॉक इन आते होंगे साइड से, और यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते थे। ऐसी मार्केट्स अगर आप जाओगे ना, सऊदी अरेबिया या दुबई जाओगे, ऐसी सेम डिज़ाइंस आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। देख रहे हो, मतलब परफेक्टली उन्होंने बना रखी थी शॉप एक स्टैंडर्ड साइज़ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ी है कोई छोटी है,
सब एक स्टैंडर्ड साइज पे बनी हुई है। तो गाइस देख रहे हो कि पूरी प्लान्ड एक मार्केट बना दी थी उस समय में, और वेंटिलेशन का भी ध्यान रखा गया था। शायद हो सकता है कि कुछ दीवारें गिर गई हों, बट पीछे तो आर्कियोलॉजिकली लग रहा है वो डिज़ाइंड है कि मार्केट में रोशनी की कमी ना हो डे टाइम में, क्योंकि रात को तो यहाँ पे दिए जल जाते होंगे, तो कैंडल्स जलाते हो, कैंडल्स तो नहीं दिए ही जलते होंगे, वो भी तेल से। तो उस तरीके से इसको बनाया गया था। गाइस सच बता रहा हूँ, डे टाइम में भी ना ये जगह हॉन्टेड प्लेस से कम नहीं लग रही, सीरियसली। इतनी शांति है, इतनी शांति है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चूहों की और बैट्स की, चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। सो गाइस अभी मीना बाजार से एग्जिट किया है, जैसे ही बाहर आया हूँ तो मेरे को एक किले की बाउंड्री दिख रही है, और सारी ये जो जगह देख रहे हो ना, ये सब किले में चौकसी रखने के लिए थी, निगरानी रखने के लिए। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से पूरा कैसा व्यू दिखता होगा उस समय पे। देखो यहाँ से नज़ारा। तो ये तो अभी रोड बन चुके हैं, बट उस समय पे रोड्स नहीं हुआ करते होंगे, तो कोई भी अगर बाहर से आता होगा किले के अंदर तो प्रॉपर देख पाता होगा कि भाई वहाँ से चल के कौन आ रहा है, और आगे भी सैनिक होते होंगे डेफिनेटली निगरानी रखने के लिए। तो किले की डिजाइनिंग उस तरीके से कर रखी थी कि पता रहे कौन कहाँ से आ रहा है। ये था एक जर्नल का माइंडसेट। छोटे ये देख रहे हो द्वार से बना रखे, सब निगरानी रखने के लिए भाई। यहाँ पे सब सोल्जर्स खड़े हुआ करते थे। यहाँ की तो शायद छत वत गई यहाँ से, तो काफ़ी बड़ी वॉल है, तो उस हिसाब से उतने ही सैनिक रहते होंगे यहाँ पे। तो गाइस अभी मैं आया हूँ तुगलक साहब की मस्जिद में। बहुत छोटी सी मस्जिद है, बट ये वर्शिप करने के लिए उन्होंने अपनी पर्सनल मस्जिद बनवाई थी उस समय पे। बहुत ही बेसिक सी छोटी मस्जिद बनवाई थी, ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि ये इनकी पर्सनल मस्जिद थी। यहाँ पे जो कैंडल्स वगैरह के लिए पूरा सिस्टम बना, कैंडल्स और दिए जलाने के लिए यहाँ पे वो वर्शिप करा करते थे उनके फैमिली मेम्बर। और गाइज ये हम आ चुके हैं फांसी घर। तो यहाँ पे कैदियों को फांसी दी जाती थी, और वो ऑटोमेटिकली नीचे, जैसा कि मैं अभी रिसर्च करके आ रहा हूँ, तो इसके अंदर वो आ जाते थे। ये देखो ऊपर से ऐसे फांसी लेकर बंदा सीधा नीचे। काफ़ी भाई क्या बताओ क्या जगह है। तो वही बात रिपीट करूँगा, एक जर्नल का दिमाग कैसे चलता है वो यहाँ पे आने का पता लग रहा है। सजा का प्रावधान उन्होंने अपने दिमाग में रखा हुआ था कि कोई गलती करेगा उसे फांसी भी फोर्ट में दी जाएगी, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। भाई बाज़ार अंदर था, फांसी घर अंदर था, जो यहाँ नहीं था, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट फेल हुआ। सबसे बड़ा पॉइंट है उनका वाटर रिजर्वायर सिस्टम। इन लोगों के पास यहाँ वाटर सप्लाई ही नहीं थी, इस वजह से ये फोर्ट फेल हो गया। समझने वाली बात है, जब पहाड़ के ऊपर जाके आप फोर्ट बनाओगे, और वो भी ज्योग्राफिकल दिल्ली जैसे एरिया में जहाँ पे हिल्स बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी पानी नहीं आता, तो उस समय पे आप पानी को नीचे से ऊपर कैसे लेके जाओगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस सिटी को मेंटेन करने में, जिस वजह से फेल हुई। तो गाइस आप पीछे देख रहे हो मेरे के टावर है, ये भी टावर बैक साइड पे नज़र रखने के लिए, ऊपर जाके व्यू दिखा सकता हूँ। बाकी इस पूरे एरिया में 52 एंट्रेंसेस थी, और आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 13 रह गई है। 52 एंट्रेंसेस, इट्स अ बिग नंबर। 52 एंट्रेंसेस और आज सिर्फ 13 रह गई। ओ भाई गाइस व्यू देखो यहाँ से, ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है हमारा साउथ दिल्ली का। कितने एकड़ में फैला हुआ है भाई ये। सो गाइस तुगलकाबाद फोर्ट पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, और अब चल रहे हैं तुगलक साहब की ग्रेवयार्ड के पास, उनकी फैमिली ग्रेवयार्ड के पास। सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं तुगलक साहब की फैमिली की ग्रेवयार्ड के पास। आओ चलते हैं। गाइस इसकी भी हाइट देखो, इनको ऊंचे ऊंचे किले बहुत पसंद है भाई। यहाँ भी निगरानी रखने के लिए देख रहे हो होल्स बना रखे हैं। तो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हो तुगलक साहब की फैमिली की ग्रेवयार्ड, जिसमें से गियासुद्दीन तुगलक जी की ग्रेव है, उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की ग्रेव है, और उनकी वाइफ जौना खान जी की, उनकी ग्रेव है। आओ चल के दिखाता हूँ आपको। सो गाइस ये सामने वाले हमारे गियासुद्दीन तुगलक जी की ग्रेव है, और उधर आप देखेंगे उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की ग्रेव है, और कॉर्नर में स्क्वायर शेप की वो उनकी वाइफ जौना खान जी की ग्रेव है। अच्छा जो इनकी ग्रेव यार्ड है, उधर भी चारों तरफ इन्होंने ना एक किला सा ही बना रखा है चौकसी रखने के लिए। चारों तरफ है भाई, ये एक ट्रायंगुलर शेप में बना रखा है एग्जैक्टली। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है वैसे तो बाहर से देखने में। गवर्नमेंट भी मेंटेन करती रहती है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है भाई। सो गाइज यहाँ पे एंड होता है तुगलक एम्पायर का, और इस व्लॉग में मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने कौन सा पॉइंट छोड़ दिया, बट मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स इस व्लॉग में कवर कर दिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो भाई। आप वीडियो देख के जाते हो, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कॉमेंट करो, और ठीक है मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, पीस।